पेंडारम लैंड्स। पेंडारम लैंड्स में आ जाए कि रिसेंटली पेंडारम लैंड्स वो सीन इन द न्यूज विद रेफरेंस टू फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। तो आपको कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट है रिलेटेड टू लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, क्या कॉन्टेक्स्ट है? जो पेंडारम लैंड है बेसिकली लक्षद्वीप के अंदर जो मैक्सिमम लैंड आप लोगों को देखने को मिलेगी वो पेंडारम लैंड वाले पार्ट में आती है। मतलब क्या, एक फॉर्म ऑफ ओनरशिप है ये, ध्यान रखना। पेंडारम लैंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ ओनरशिप है। कैसे ध्यान रखना है आप लोगों को? क्योंकि अभी बेसिकली ट्राइबल्स के बीच में और लक्षद्वीप गवर्नमेंट के बीच में इसको लेकर टसल चल रही है। लक्षद्वीप गवर्नमेंट ने बोला कि जितनी भी लक्षद्वीप के अंदर पेंडारम लैंड है जिसको ट्राइबल क्लेम करते हैं वो किसकी है? सरकार की है। और ट्राइबल्स बोल रहे हैं कि सालों से बेसिकली इस लैंड पर हम रहते आए हैं, हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, तो ये लैंड बेसिकली हमारी है। अगर गवर्नमेंट बेसिकली इससे हमको लेती भी है तो गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना पड़ेगा। दैट्स वाई ये पेंडारम लैंड का कॉन्सेप्ट न्यूज में देखने को मिला। तो पहली चीज तो मैंने आपको बताया कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है, लक्षद्वीप जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंटिन्यूस यहाँ पर क्या कर रहा है? काफी सारे ट्रीज वगैरह यहाँ पर लगा रहा है और बोल रहा है ये सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी है? गवर्नमेंट की है। जबकि जो बेसिकली लोकल्स है वो क्लेम कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो गवर्नमेंट अगर हमसे एक्वायर भी करती है तो उसको क्या देना पड़ेगा? कंपनसेशन देना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको बोला, अगर आपको पेंडारम लैंड के बारे में समझना है तो इतना सा ध्यान रखना कि पेंडारम लैंड का मतलब ये क्या है? एक तरह से फॉर्म है लैंड ओनरशिप का कि लैंड किसकी बिलोंग करती है। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी है कि ये लैंड बेसिकली लोकल्स या ट्राइबल्स की है या गवर्नमेंट की है। और जनरली आप देखोगे कि लक्षद्वीप के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ द लैंड है वो किसके पास चली जाती है? 60% लैंड किसकी है? वहां पे गवर्नमेंट की है। तो ये टसल की वजह से ये टर्म न्यूज में आया। इतनी डिटेल में यूपीएससी नहीं पूछेगा बट ये पता होना चाहिए पेंडारम लैंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ ओनरशिप है जिसमें किसके बीच में संघर्ष हो रहा है? गवर्नमेंट और लोकल्स के बीच में। तो ध्यान रखना, गवर्नमेंट बोल रही है ये लैंड हमारी है, लोकल्स बोल रहे हैं ये हमारी है। तो लोकल्स बोल रहे हैं इसमें हम काफी साल से यहां पर है और लक्षद्वीप का एक एक्ट भी है। यहां पर आप देखोगे, यहां पर बेसिकली एक एग्रीमेंट हुआ था लक्षद्वीप के अंदर जिसके तहत बोला गया था कि अगर 1884 के बाद अगर कोई भी लैंड 40 सालों तक किसी के पोजीशन में है तो वो लैंड बेसिकली उसकी ओनरशिप में चली जाएगी। मतलब 40 सालों तक अगर उस लैंड पे मेरा पोजीशन है तो वो लैंड मेरी हो जाएगी। उस बिहाफ से भी लोकल्स बेसिकली क्या कर रहे हैं? उस लैंड पे क्लेम कर रहे हैं। दैट्स वाई टसल चल रहा है लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और वहां के लोकल पीपल के बीच में। बस इतना सा ध्यान रखना है। दैट्स वाई ये टर्म न्यूज में था। यूपीएससी में प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि कहां पर ये सारी चीजें चल रही है, किससे रिलेटेड है? लक्षद्वीप से रिलेटेड है, ध्यान रहेगा। तो ये सेकंड टर्म जो मैंने आप लोगों को दी, यहां से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के अंदर। तो ध्यान रख सकते हैं, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला कि जो 60% ऑफ द लैंड है लक्षद्वीप की वो किसके अंदर आ जाती है? पेंडारम लैंड के अंदर। और पेंडारम लैंड बेसिकली गवर्नमेंट क्या बोल रही है? सारी की सारी लैंड हमारी है। आप देखोगे मेजर पार्ट, आप यहाँ का मिनिकोय ले लो, अगाती ले लो, कवारती ले लो, ठीक है, कल्पानी ले लो, अंद्रोथ ले लो, ये सब बेसिकली किसके अंदर आते हैं? पेंडारम लैंड के अंदर। और पेंडारम लैंड का मतलब बेसिकली ये किसकी ओनरशिप मानी जा रही है? गवर्नमेंट की ओनरशिप। दैट्स व्हाई देयर इज अ टसल बिटवीन द गवर्नमेंट एंड लोकल ऑफ लक्षद्वीप। इज इट क्लियर? तो पेंडारम आइलैंड्स पे क्वेश्चन आता है, पेंडारम लैंड्स पे। तो आप थोड़ा सा इतनी, अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया है तो इजीली आप यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ पे कर पाएंगे, क्योंकि अदरवाइज आपको आइडिया ही नहीं होगा कि ऐसा कॉन्सेप्ट कहां पर चल रहा था, कब न्यूज में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और टर्म बेसिकली न्यूज में है, किरू हाइडल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये किरू हाइडल जो प्रोजेक्ट है इसमें कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, क्यों न्यूज में आया? क्योंकि इसमें काफी सारे करप्शन के एलिगेशंस लगे हैं। इवन जो यहाँ के गवर्नर थे उस टाइम पे सत्यपाल मलिक, उन सीबीआई बेसिकली उनसे भी पूछताछ कर रही है। तीसरी चीज, ये कौन सी रिवर पर है। चौथी चीज, ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है या बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट है। तो सारे छोटे छोटे फैक्ट्स आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि किरू हाइडल प्रोजेक्ट भी काफी न्यूज में रहा, क्योंकि इसमें वाइड स्प्रेड करप्शन, इवन गवर्नर से सीबीआई की पूछताछ चल रही है। दैट्स वाई ये न्यूज में था। तो आप देख सकते हो, इसका फोटो भी आप लोगों के सामने विजिबल है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूं। मैंने आपको बोला सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। आप सोचो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मतलब छोटा मोटा करप्शन नहीं है यहाँ पर। तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, काफी लोकेशंस पे उन्होंने रेड भी मारी है। इसमें बेसिकली क्या था? एलिगेशंस ऑफ करप्शन किसको लेके? जब बेसिकली
इस प्रोजेक्ट को लेके कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे ना, और ये प्रोजेक्ट है बेसिकली मैंने आपको बोला था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और वहां के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहां पे बन रहा है ये? जम्मू एंड कश्मीर में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोजेक्ट है। और जब इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था तो उससे रिलेटेड काफी करप्शन के मामले यहां पर देखने को मिले थे। दैट्स वाई ये न्यूज में है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरी चीज मैंने आपको बोला ये भी ध्यान होना चाहिए कौन सी रिवर पे है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है। तो पहली चीज ध्यान रखना, ये जो प्रोजेक्ट है रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, जो किरू हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली कंस्ट्रक्ट हो रहा है किरथई 2 से बेसिकली कवर। ठीक है, जगह का नाम याद नहीं रहे तो भी चलेगा, बट ये ध्यान रखना ये एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, मतलब रिवर के कोर्स में ही बनाया गया है, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। और ध्यान रखना चेनाब रिवर किसके पॉइंट पे बनाया गया है? चेनाब रिवर यहाँ पे लिखा भी है, इट विल बी डेवलप्ड नियर द कन्वर्जेंस पॉइंट ऑफ चेनाब रिवर, और दूसरी रिवर है सिंगद। बट कम से कम चेनाब रिवर का नाम तो ध्यान होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। काफी सारे प्रोजेक्ट पहले आप लोगों ने देखा होगा, झेलम पर भी काफी सारे प्रोजेक्ट बने थे। ठीक है, जैसे किशन गंगा प्रोजेक्ट था वो झेलम रिवर पे था। ये बेसिकली जो किरू है ये चेनाब रिवर पर है। तो कई बार आ जाता है मैच द फॉलोइंग के अंदर भी कि कौन सा पेयर करेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे बन रहा है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली ये चेनाब रिवर पर है और कुछ छोटी छोटी रिवर जैसे सिंगद और बेला की स्ट्रीम्स भी देखने को मिलती है। तो 3-4 पॉइंट याद हो गए। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, कौन सी रिवर पर है, क्यों न्यूज में आया है। सीबीआई ने इवन बेसिकली वहां के गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब को भी बेसिकली इसकी इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली शामिल किया था। ठीक है, दूसरी चीज बेसिकली ये बात हो गई चेनाब रिवर वाली को लेके। बाकी इसकी डिटेल्स दी हुई है प्रोजेक्ट की, वो इतनी डीप में बेसिकली आप याद भी नहीं करेंगे तो चलेंगे कि कितनी कैपेसिटी का है, क्या क्या सारी चीजें होगी, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। बट जनरल फैक्ट जो मैंने आपको बताया, कहां पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, कौन सी रिवर पर है, क्यों न्यूज में है, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दैट्स वाई ये टर्म मैंने आपको लिया था, ये न्यूज में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां मैंने ये भी लिया है कि किसका जॉइंट वेंचर है। इसमें मैंने आपको नाम दिया है चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा बेसिकली आपका नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का ये जॉइंट वेंचर था। उसके अलावा कुछ और इसके स्टेक होल्डर थे जैसे एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी, ये सब बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेंट्स थे। तो जस्ट बेसिकली थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको जो टर्म्स मैंने आपको दी थी, जिसमें पेंडारम लैंड्स दी थी वो क्लियर है, किरू हाइडल प्रोजेक्ट दिया था वो क्लियर है। उससे पहले पहला टॉपिक जो मैंने आपको डिस्कस किया था सम वोल्केनोज इन न्यूज, उसमें 2 वोल्केनोज मैंने डिस्कस किए, एक आइसलैंड वाला और दूसरा कामचाटका पेनिनसुला वाला जो रशिया के अंदर है। यहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आई होप यहां तक क्लियर होगा सब लोगों को। अगर कोई भी डाउट आता है तो बेसिकली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। और बेसिकली क्लास खत्म होने के बाद भी कमेंट में बेसिकली अपना डाउट लिख सकते हैं। अगर कोई भी उसके अलावा और भी कोई टॉपिक बेसिकली आपको एक्सप्लेनेशन में चाहिए हो, आपको लगे कि बेसिकली ये न्यूज में है, तो बेसिकली हमें लिख सकते हैं। उस पर भी एक छोटा सा वीडियो हम बेसिकली आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये कुछ विलेजेस हैं जो बेसिकली न्यूज में हैं, ये भी एक तरह से टर्म्स के अंदर ही मैंने सम्मिलित किया है। आप देखोगे ये जो विलेजेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जेमिथांग, टेक्सिंग और चयांगतजो, आपको करना क्या है, इन तीनों, ये आप लोगों के लिए वर्क है। इन तीनों जो मैंने नाम दिए हैं, कई बार आ जाएगा रिसेंटली द टर्म जेमिथांग या रिसेंटली विलेजेस, ये सारे न्यूज में हैं जो यहाँ पे नाम में लिखे हुए हैं। ये किससे रिलेटेड है या क्या कंट्रोवर्सी चल रही है? ये इंडिया चाइना की बॉर्डर पे है, ये बेसिकली इंडिया नेपाल की बॉर्डर पे है, या इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे है, कहाँ से एसोसिएटेड है? तो ये टर्म्स है या विलेजेस के नाम है जो बेसिकली आप लोगों को जस्ट एक बार नजर मारनी है, क्योंकि ये न्यूज में है। क्यों न्यूज में है इसका भी मैंने दिया है। जो चाइनीज पीपल है उन्होंने स्टार्ट किया है ऑक्यूपाइंग सेवरल ऑफ द कंट्रीज मॉडल जियाकोंग बॉर्डर डिफेंस विलेजेस अलोंग इट्स बॉर्डर विद इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाला पार्ट है, स्पेशली आप देखोगे अरुणाचल के आसपास वाले रीजन में, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि कंप्लीट अरुणाचल को बेसिकली चाइना अपना क्लेम कर रहा है, और अरुणाचल की बॉर्डर एरियाज के अंदर वो क्या बना रहा है, काफी सारा अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट कर रहा है। तो जस्ट आप लोग को ध्यान में रखना है कि 2019 से चाइना बेसिकली बिल्ड कर रहा है इन विलेजेस को। कहां पर जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है एलएसी पे
कर रहा है, जो सेपरेट करता है इंडिया और चाइना को। तो ध्यान रखना, ये जो सारे मैंने विलेजेस के नाम दिए, ये कहां पर देखने को मिलेंगे? इंडिया और चाइना बॉर्डर पे। कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि चाइना क्लेम करता है जो अरुणाचल वाला पार्ट है उसको बेसिकली अपना रीजन वो क्लेम कर रहा है। तो दैट्स वाई आप लोगों को ध्यान रखना है कि चाइनीज पीपल बेसिकली क्या करने लगे हैं, यहां पे बेसिकली रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग सेवरल ऑफ द कंट्रीज मॉडल जियाकोंग बॉर्डर डिफेंस विलेजेस। क्या नाम दिया इन्होंने? बॉर्डर डिफेंस विलेजेस, जो कहां पर बनाए जा रहे हैं? इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे। तो ये जो सारे नाम लिखे मैंने यहाँ पे, जेमिथांग, टेक्सिंग और चायांग, तो ये क्या है? बॉर्डर विलेजेस है, डेवलप्ड बाय द चाइना। कहां पर? इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पे, ठीक है। और वहां पे धीरे धीरे चाइना ने सेटलमेंट स्टार्ट करवा दिए हैं। तो कभी बेसिकली न्यूज में आए तो आपको कई बार यूपीएससी पूछ लेता है कि जेमिथांग, टेक्सिंग एंड चायांग इन न्यूज विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। तो अगर ऑप्शन में आ जाए कि दीज आर द बॉर्डर डिफेंस विलेजेस कंस्ट्रक्टेड बाय चाइना इन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डेफिनेटली वो स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा।